ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल अमृत संसार में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी बुधवार की व्रत कथा। इस कथा को सुनने मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आइए शुभारंभ करते हैं बुधवार की व्रत कथा। बोलिए गजानन गणेश भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य वन में शौनक आदि मुनि एकत्र हुए और पुराणों के ज्ञाता श्री व्यास जी के प्रधान शिष्य श्री सूत जी से पूछने लगे कि हे मुनिवर, आपने हमें अनेकों पुनीत कथाएं सुनाई हैं जो दैहिक, दैविक और भौतिक पापों का नाश करने वाली है। कृपया करके कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके करने से मनुष्यों के सभी पाप समाप्त हो जाएं और उसे इस लोक में सभी सुख, प्रभु की भक्ति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। कृपया करके आप यह हमसे कहें। तब श्री सूत जी बोले, हे महर्षियों, मैं स्वयं इसका वर्णन नहीं कर सकता। यह विषय अथाह है। आपके सामने मैं एक सुंदर इतिहास कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा मानधाता को कहा था। अब मैं उसी को आपसे कहता हूँ। महाराजा मानधाता अपनी सभा में बैठे हुए थे। उसी समय महर्षि वशिष्ठ पधारे। सम्राट को महर्षि के आगमन की सूचना द्वारपाल द्वारा प्राप्त होने पर महाराज ने अपने प्रधान सभासदों सहित राजद्वार पर उपस्थित होकर महर्षि वशिष्ठ का स्वागत सत्कार किया तथा उन्हें सुंदर आसन पर विराजमान कराकर निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरे लिए योग्य सेवा बताएं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, मैं घूमते हुए आपके राज्य में आ गया था। आप सबको स्वस्थ प्रसन्न देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आप सब सकुशल तो हैं? तब राजा मानधाता ने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से सब सकुशल है, किंतु एक निवेदन यह है कि कृपा पूर्वक किसी ऐसे व्रत का विधान बताएं जिसके पालन करने से सभी पापों तापों का शमन होकर स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। इसलिए मैं एक महापुण्य प्रदान करता तथा स्वर्ग लोक एवं मृत्यु लोक में दुर्लभ उत्तम व्रत के विधान को कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। यह महापुण्यदायी उत्तम व्रत बुधवार का व्रत है। जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ विधिवत पालन करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में श्री विष्णु लोक को प्राप्त करता है। महाराजा मानधाता ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपने जिस बुधवार व्रत को बताया है, इसके पालन करने से क्या फल प्राप्त होता है तथा इस व्रत की विधि क्या है एवं यहाँ किस देवता का व्रत है तथा सर्वप्रथम पृथ्वी पर इस व्रत का किसने पालन किया था? कृपया पूर्वक यह सब विस्तार सहित आप मुझसे कहें। आपकी बड़ी ही कृपा होगी। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, मैं इस व्रत के फल का संक्षिप्त रूप से ही वर्णन करता हूँ। वैसे इस व्रत के पूर्ण स्वरूप को स्पष्ट करने की शक्ति तो स्वयं ब्रह्मा जी में भी नहीं है। यह व्रत दुख, दारिद्र्य एवं रोग शोक का नाश करने वाला है। धन, धान्य, सुख, सौभाग्य को देने वाला है और समस्त पापों को समूल नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य जिस कामना से इस व्रत का पालन करता है, उसकी वह कामना अवश्य ही पूर्ण होती है और अंत में श्री हरि के लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। मनुष्य भक्ति और श्रद्धा से बुधवार के दिन व्रत रखे। प्रातःकाल नदी आदि में स्नान करके नवीन कलश में जल भरकर लाएं। किसी पवित्र स्थान या पूजा गृह में कमल का आकार निर्मित कर उसके मध्य भाग में जल से भरे हुए कलश को स्थापित करें। सफेद चावलों से इसका पूजन कर बुध देव की प्रतिमा कांस्य पात्र में स्थापित करके इस कलश के ऊपर रख दें। प्रतिमा को 2 श्वेत वस्त्र धारण कराकर
गंध पुष्प आदि से पूजन कर जनेऊ अर्पित करें। अशोक वृक्ष के छाल की बाती बनाकर दीपक जलाएं। गुड़, दही, चावल और खीर का भोग अर्पित कर इन्हीं पदार्थों का ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद प्रदक्षिणा कर बुधवार व्रत कथा श्रवण कर बुध देव की प्रार्थना करें। इस प्रकार 7 बुधवार तक इस व्रत का पालन करने से बुध ग्रह जनित समस्त दोष और कष्ट निवारित होकर पूर्ण सुख, सौभाग्य, दीर्घ आयु तथा बुद्धि बल प्राप्त होता है। 27 बुधवारों तक व्रत का पालन करने से पूर्व जन्म कृत पापों का नाश हो जाता है और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, सबसे पहले पृथ्वी पर जिसने बुधवार का व्रत किया था उसकी कथा सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में मिथिलापुरी में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम निमि था। उसके शत्रुओं ने परस्पर मिलकर मिथिलापुरी पर चढ़ाई कर दी। बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। इस संग्राम में महाराज निमि मारे गए तथा उनके राज्य को शत्रुओं ने अपने अधीन कर लिया। महाराज निमि की रानी का नाम उर्मिला था। उसके एक लड़का और एक लड़की थी जो अभी छोटे छोटे थे। जब रानी ने महाराज के मारे जाने का समाचार सुना तो बहुत ही दुखी हुई। उसने विचार किया कि अगर मैं यहाँ महल में रहूंगी तो महाराज के शत्रु मुझे पकड़कर ले जाएंगे तथा मुझे राजकुमार और राजकुमारी को मार देंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं इस राज्य और राजमहल को छोड़कर कहीं और चली जाऊं। रानी ने ऐसा विचार करके अपने पुत्र और पुत्री को लेकर राजमहल के गुप्त दरवाजे से बाहर निकल गई। रानी उर्मिला अपने पुत्र और पुत्री को लेकर अन्न वस्त्र की चिंता करती हुई चारों ओर विचरण करने लगी। भगवान की कृपा से उसे जो कुछ फल फूल आदि मिल जाता उसी को वह ग्रहण कर लेती और अपने पुत्र तथा पुत्री का पालन पोषण करती। जंगल में जहां कहीं भी स्थान मिलता रात्रि को वो वहीं पर शयन करती और फिर सुबह होकर उठकर चल देती। इस प्रकार रानी अन्न वस्त्र की चिंता में घूमती हुई उज्जैनी नगरी में पहुंची। वहां एक ब्राह्मण के यहाँ कूटने पीसने के काम पर नियुक्त होकर अपना तथा अपने पुत्र पुत्री का पालन करने लगी। कुछ वर्षों बाद रानी का देहांत हो गया। ब्राह्मण ने इस बालक के शरीर के चिन्ह तथा हस्त रेखा देखकर अनुमान लगा लिया कि वह राजपुत्र है और एक न एक दिन अवश्य राजा बनेगा, परंतु अभी उसका भाग्य इसका साथ नहीं दे रहा है। ब्राह्मण ने राजकुमार को बुधवार का व्रत बताया। राजकुमार श्रद्धा और भक्ति पूर्वक बुधवार का व्रत करने लगा। व्रत के प्रभाव से बुध देव प्रसन्न हो गए और उसके पुराने राज्य मिथिला नगरी की प्रजा ने विद्रोह कर दिया। राजा को मार डाला गया और पुराने मंत्री को पुनः मंत्री नियुक्त कर दिया। मंत्री ने आज्ञा दी, जहां भी महारानी एवं राजकुमार हो उनकी तलाश की जाए और उनको राज सिंहासन पर बिठाया जाए। मंत्री जी ने अनेकों दूतों को राजपुत्र और राजकन्या की तलाश में भेजा। दूत विचरण करते करते उज्जैनी नगरी में पहुंचे। राजकुमार को तलाश लिया और उनको लेकर मिथिला लौट आए। मिथिला नगरी की प्रजा और मंत्री सभी अपने राजकुमार को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। राजकुमार को सिंहासन पर बिठाया और बहुत खुशी मनाई गई। राजकुमार को अपना राज्य वापस मिल गया तो उसने उज्जैन से ब्राह्मणों को बुलवाकर राजगुरु के पद पर नियुक्त किया। राजकुमार ने अपनी बहन श्यामला का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया तथा दहेज में काफी धन दिया। श्यामला धर्मराज को पति के रूप में पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। वे सभी प्रकार से धर्मराज की सेवा करती और हर प्रकार से प्रसन्न रखती थी। धर्मराज श्यामला से बहुत ही संतुष्ट रहते। घर के सभी कामकाज उन्होंने श्यामला को सौंप दिया। धर्मराज के घर में 7 कोठी थी।
ये 7 कोठी कीलों से अच्छी तरह बंद थी। धर्मराज ने इन 7 कोठों को खोलने को श्यामला से मना कर दिया था। श्यामला अपने घर के सभी कार्य भली प्रकार से करती, लेकिन कोठों को नहीं खोलती। इस प्रकार से श्यामला का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। एक दिन धर्मराज किसी आवश्यक कार्य से घर से बाहर गए हुए थे, तो श्यामला ने विचार किया कि पतिदेव ने सभी कार्यों को मुझे स्वतंत्रता दे रखी है, परंतु न जाने इन 7 कोठों के लिए मुझे मना क्यों किया हुआ है। इसी कौतूहलवश श्यामला देवी ने धर्मराज की अनुपस्थिति में एक कोठे की कीलें निकाल दी और खोलकर देखा। उसमें श्यामला देवी ने अपनी माता को यमराज के भयंकर दूतों द्वारा गरम तेल से भरी हुई कढ़ाई में डालते हुए देखा। इस दृश्य को देखकर श्यामला बहुत ही दुखी हुई और उसके मन में आतंक छा गया। उसने फिर दूसरे कोठे को खोलकर देखा। वहां उसने अपनी माता को कोल्हू में पिलते हुए देखा। अब श्यामला और भी दुखी हुई। उसने तीसरे कोठे को खोलकर देखा तो उसने अपनी माता को बड़े बड़े हाथियों के द्वारा रौंदते हुए देखा। फिर उसने चौथे कोठे को खोलकर देखा तो उसमें भयंकर कुत्ते उसकी माँ को काट काट कर खा रहे थे। जब उसने 5वें कोठे को खोलकर देखा तो श्यामला की माँ कंठ से पकड़ी हुई निचोड़ी जा रही थी। अब श्यामला ने 6वें कोठे को खोलकर देखा। वहां उसकी माता काट के समान छिली जा रही थी। 7वें कोठे में उसकी माता के ऊपर बड़ी बड़ी शिलाएं फेंकी जा रही थी। उन सबको देखकर श्यामला को बहुत ही दुख हुआ। अपनी माता के दुखों को देखकर श्यामला अत्यंत शोकग्रस्त हो गई। जब धर्मराज लौट कर आए और उन्हें श्यामला की ऐसी दीन दशा देखी तो उन्होंने पूछा, तुमने कोठे को खोलकर तो नहीं देखा? मैंने तुमसे उन 7 कोठों को खोलने के लिए मना कर दिया था। तो श्यामला ने अपना सर धर्मराज के चरणों में रख दिया और प्रार्थना की कि हे नरेंद्र, मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण वह इस प्रकार से नरक की यातनाएं सहन कर रही है। धर्मराज बोले, श्यामला, तुम्हारी माता ने तुम्हारे और तुम्हारे भाई के स्नेह में वशीभूत होकर एक दिन ब्राह्मण के 7 गेहूं के दाने चुरा लिए थे। प्रथम तो चोरी ही महापाप है, उस पर भी ब्राह्मण के अन्न की चोरी करने से 7 कुल दग्ध होते हैं। इसी से तुम्हारी माँ 7 प्रकार के नरक भोग रही है। श्यामला हाथ जोड़कर बोली कि हे नाथ, ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरी माँ का उद्धार हो जाए और वो इस कष्ट को ना भोगे। मैं अपनी माता के कष्ट को नहीं देख सकती। तब धर्मराज बोले, हे देवी, पूर्व जन्म में तुम ब्राह्मणी थी। उस जन्म में तुमने बुधवार का व्रत किया था तथा अपनी सखियों को भी बुधवार का व्रत करवाया था। इस जन्म में भी तुम बुधवार का व्रत कर रही हो। इस व्रत के प्रभाव से ही समस्त सुख आपको प्राप्त है। अब आप सत्य प्रतिज्ञा करके इस जन्म के बुधवार के व्रत के पुण्य को मेरे सम्मुख अपनी माता को दे दो। ऐसा करने से आपकी माता के कष्ट की समाप्ति हो जाएगी और उन्हें उत्तम सुख प्राप्त होंगे। श्यामला ने ऐसा ही किया और पुण्य के मिलते ही श्यामला की माँ उर्मिला पीड़ा से मुक्त होकर दिव्य शरीर धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। भगवान विष्णु के दूत सुंदर विमान लेकर उसे लेने के लिए आए। इस दृश्य को देखकर श्यामला ने बहुत ही आनंद मनाया और आगे भी बुधवार का व्रत करती रही। इस कथा को सुनकर महाराज मानधाता ने बहुत ही सुख माना तथा वशिष्ठ जी की बहुत प्रकार से सेवा की तथा बुधवार का व्रत कर इस लोक में अनेकों प्रकार के सुख भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति की। बोलिए विष्णु भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनिए बुधवार की दूसरी कथा। बिलासपुर जिले में सुगंधा जी अपनी बहू और बेटों के साथ रहती थी। बड़ा बेटा हरीश और उसकी पत्नी गरिमा बहुत सीधे साधे थे।
वहीं सुगंधा जी का छोटा बेटा रमेश और उसकी पत्नी कविता बहुत तेज स्वभाव के थे। एक दिन सुगंधा जी ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहा कि बेटा, बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि यह घर और कपड़े की दुकान तुम दोनों में बराबर बांट दो। यह सुनकर हरीश ने कहा कि माँ जी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? हमें कुछ नहीं चाहिए, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। इसी बीच कविता बोल पड़ी, माँ जी, यह घर और दुकान दोनों गिरवी पड़े थे। मेरे पति ने मेहनत करके सारा कर्ज चुकाया, इसलिए यह घर और दुकान हमारी है, इसमें किसी का हिस्सा नहीं है। हम तुम्हें इस मकान में रहने दे रहे हैं, यह काफी है। यह सुनकर सुगंधा जी ने गुस्से में कहा, बहू, यह तुम क्या कह रही हो? दोनों भाई दुकान में बराबर मेहनत करते हैं, फिर यह सब तुम्हारा कैसे हो गया? उनकी बात सुनकर रमेश बोला, माँ, भैया इतने सीधे हैं, इन्हें दुकानदारी के बारे में कुछ पता नहीं है। अगर मैं दुकान नहीं संभालता तो यह तो अब तक पूरी दुकान लुटा चुके होते। इसलिए कविता जो कह रही है वही सही है। आप सबको यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो आपकी मर्जी। यह सुनकर सुगंधा जी रोने लगी। तब गरिमा ने कहा, माता जी, आप क्यों रो रही हो? जो हमारी किस्मत में है वही सब आप इन्हें दे दीजिए और हमारे साथ चलिए। सुगंधा जी और हरीश ने गरिमा की बात मान ली। तब सुगंधा जी ने कहा, ठीक है, मैं अपना सब कुछ छोड़ देती हूँ, लेकिन अपने गणपति जी को इस घर में नहीं छोड़ सकती। मैं दिन रात उनकी पूजा करती हूँ। बहू, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस गणपति जी की मूर्ति मुझे दे दो। तब कविता ने कहा कि हाँ माँ जी, आप ले जाइए अपने गणपति जी को, वैसे भी मेरे पास पूजा पाठ करने का समय नहीं है। गणपति जी की मूर्ति लेकर तीनों घर छोड़कर चले गए। हरीश बहुत परेशान था। वह सोच रहा था कि अपनी माँ और पत्नी को कहाँ लेकर जाऊं। इसी सोच विचार में वे तीनों चलते चलते एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। हरीश बहुत परेशान था। उसे परेशान देखकर गरिमा ने उससे कहा, आप क्यों परेशान हो रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब विघ्नहर्ता साथ हो तो विघ्न कैसे रह सकता है? कुछ समय बाद गांव के मुखिया वहां आए। उन्होंने पूछा, आप लोग कौन हैं? हमने आपको पहले इस गांव में नहीं देखा। हरीश ने उन्हें सारी बात बता दी। मुखिया ने सुगंधा जी के हाथ में गणेश जी की मूर्ति देखी और वे सारी बात समझ गए। उन्होंने हरीश से कहा, आप इस गांव में रह सकते हैं। मेरे खेतों के पास छोटी सी झोपड़ी है, वह आप रख लीजिए। गणपति जी को भी वहां पर स्थापित कर लीजिए। साथ ही दिन में मेरे खेतों में काम करना और रात में उनकी रखवाली कर लेना। जिसके बदले मैं तुम्हें मजदूरी दे दूंगा, उससे तुम्हारा गुजार बसर हो जाएगा। यह सुनकर सुगंधा जी ने कहा कि मुझे अपने गणपति जी पर विश्वास था और उन्होंने एक ही पल में सारे विघ्न हर लिए। तीनों झोपड़ी में रहने लगे और हरीश मुखिया के खेतों पर काम करने लगा। एक दिन सुगंधा जी पूजा कर रही थी, तभी वह रोने लगी। उन्होंने रोते रोते गणेश जी से कहा, प्रभु, हम कितने सुख में रहते थे और आज मेरे बेटे बहू के सीधेपन के कारण हमारी यह दुर्दशा हो गई। क्या इस संसार में सीधे साधे को ऐसे ही कष्ट भोगने पड़ते हैं? तभी सुगंधा जी ने एक आवाज सुनी और वे झोपड़ी से बाहर आ गई। तो उन्होंने देखा बाहर एक औरत अपने सुंदर से बच्चे के साथ खड़ी थी। पूछने पर उस औरत ने बताया, माँ जी, यह मेरा बेटा बड़ा जिद्दी है, इसे खीर बहुत पसंद है। मैं इसे खीर बनाकर देती हूँ, लेकिन आज ये जिद कर रहा है कि इसे दादी माँ के हाथ से ही खीर खानी है। मेरे तो सास है नहीं, आप इसके लिए खीर बना सकती हैं? सुगंधा जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं इसके लिए अभी खीर बना देती हूँ। यह सुनकर नन्हा बालक बोला, नहीं दादी, मुझे बुधवार के दिन खीर खानी है। आप बुधवार के दिन खीर बनाकर रख देना, लेकिन जब तक मैं खीर ना खाऊं
आप भी कुछ मत खाना। उसकी प्यारी सी बोली सुनकर सुगंधा जी ने कहा, ठीक है मेरे बेटे, जैसा तुम चाहो। बुधवार के दिन तुम्हारे लिए खीर बना दूंगी, लेकिन तुम भूल मत जाना। यह सुनकर दोनों माँ बेटे मुस्कुराते हुए चले गए। बुधवार के दिन सुगंधा जी ने खीर बनाई और उस बालक का इंतजार करने लगी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन कोई नहीं आया। शाम को गरिमा ने कहा, माँ जी, लगता है वह बालक भूल गया, आप खाना खा लीजिए, अब वह नहीं आएगा। यह सुनकर सुगंधा जी ने कहा, ठीक है बहू, खाना लगा दे, आज तो पूरे दिन का उपवास हो गया। सुगंधा जी ने गणपति जी को खीर का भोग लगाया और भोजन करने बैठ गई। तभी वह बालक आ गया। उसने कहा, दादी माँ, मैंने कहा था पहले मुझे खिलाना, आप तो खाने बैठ गई। यह सुनकर सुगंधा जी हंसने लगी और खीर उस बालक को दे दी। बालक ने खीर खाई और उसने कहा, वाह दादी, ये खीर तो माँ की खीर से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। अब तो मैं अगले बुधवार को भी आऊंगा। सुगंधा जी ने कहा, बेटा आ जाना, मैं तेरा इंतजार करूंगी। अब हर बुधवार को वह बालक शाम को आता। सुगंधा जी उपवास करती और उस बालक को खीर खिलाती और अपना उपवास पूरा करती। एक दिन उस बालक ने कहा, दादी, इस बुधवार मैं अपने माता पिता के साथ आऊंगा, आप ज्यादा खीर बना लेना। मेरे माता पिता बहुत सारी खीर खाते हैं, उनके लिए बड़े बर्तन में खीर बनाकर रखना। यह कहकर वह बालक चला गया। सुगंधा जी ने सारी बात हरीश को बताई। तब हरीश ने कहा, माँ, मैं मुखिया से कुछ पैसे उधार ले लूंगा, आप खीर बना देना। उस नन्हे बालक को निराश मत करना। अगले बुधवार को सुगंधा जी ने बड़े बर्तन में खीर बनाई और इंतजार करने लगी। शाम तक वह बालक नहीं आया तो वह परेशान हो गई। शाम को उन्होंने गणपति जी को भोग लगाया और रात तक बालक का इंतजार करती रही। रात को बिना उपवास खोले ही वह सो गई। तभी उन्हें सपने में वही बालक दिखाई दिया। उसने कहा, दादी, आप भूखी क्यों सो रही हो? तब सुगंधा जी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तब उस बालक ने कहा कि दादी, मैंने तो खीर खा ली, यह देखो। तभी वह बालक गणेश जी के रूप में प्रकट हो गए। सुगंधा जी उन्हें देखकर रोने लगी और उन्होंने कहा, आप मुझे दर्शन देने आए और मैं आपको पहचान नहीं सकी। तब गणेश जी ने कहा, आपने इतनी गरीबी में पैसे उधार लेकर मेरे लिए खीर बनाई, आपकी भक्ति का फल आपको अवश्य मिलेगा। यह कहकर गणेश जी मुस्कुराने लगे। कुछ देर बाद सुगंधा की आंख खुली तो सवेरा हो चुका था। उन्होंने जाकर खीर का बर्तन खोला तो उसमें सोने, चांदी और हीरे और सोने के सिक्के भरे हुए थे। हरीश और गरिमा भी यह देखकर हैरान रह गए। सुगंधा जी ने उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद हरीश ने गांव में जमीन खरीदी और अपने खेतों पर काम शुरू किया। इसी के साथ बड़ा सा मकान भी बनाया। एक दिन रमेश और कविता सुगंधा जी के घर आए और रोने लगे। कविता ने कहा, माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, गणपति जी का अनादर करने के कारण हम बर्बाद हो गए। दुकान में चोरी हो गई, घर को हमने गिरवी रख दिया जिससे कुछ कारोबार कर सके, लेकिन कुछ नहीं हो सका। सुगंधा जी ने उन्हें मना कर दिया, लेकिन हरीश और गरिमा ने उन्हें अपने घर में रख लिया। इसके बाद हरीश ने अपना पुराना घर भी वापस ले लिया। इसी तरह सभी हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। हे गणपति भगवान, इसी तरह अपने भक्तों के विघ्न हरते रहना। प्रिय भक्तों, ये कथाएं आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान जी की जय।